टुडे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉर्म टैग। अब यहाँ से क्या होगा कि आपको यूज़र से कुछ लेना है तो उसके लिए हम लोग आपको एक इंटरफेस देंगे। लाइक यूज़र से नेम लेना है, ईमेल आईडी लेना है, मोबाइल नंबर लेना है। जैसे आप साइन अप फॉर्म सबमिट करते हो, जैसे आप लॉगिन करते हो, तो लॉगिन करने में जो टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखता है, ठीक है, वो जो बटन दिखता है जिस पर आप क्लिक करते हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस ये सब जो आपको दिखते हैं जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है और अपना डेटा सबमिट करता है, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्म टैग से। तो डेफ़िनेटली आप अपने डेली के बहुत सारे पेजेस में आपको ये देखने मिल जाता है। तो कुछ भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेना हो, साइन अप पेज बनाना हो, लॉगिन पेज बनाना हो, आपको फॉर्म टैग का ज़रूरत पड़ेगा। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। चलिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे, देखेंगे कैसे बनता है और कितने टाइप्स के होते हैं फॉर्म। सो विल सी नाउ। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्म नॉर्मली फॉर्म क्लोज होता है, मतलब पेयर टैग होता है, ओपन एंड क्लोज। ऑलराइट। सो HTML फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड व्हेन वी वांट टू कलेक्ट सम डेटा। हम लोग को जब डेटा कलेक्ट करना हो, लेना हो, तब हम लोग ये फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। यूज़र इसी में वैल्यू पुट करता है। सो अ फॉर्म विल टेक इनपुट फ्रॉम साइट विजिटर, देन वी पोस्ट इट टू अ बैक एंड एप्लीकेशन। जैसे कि आप कल को PHP, पाइथन, ASP जिसका भी आप यूज़ करोगे, ये सब लैंग्वेज के थ्रू हम लोग प्रोसेस करते हैं और जो भी यूज़र डेटा इनपुट किया उसको हम लोग क्या करते हैं, सर्वर में सेव करते हैं, डेटाबेस में सेव करते हैं। तभी तो फिर अगली बार आप लॉगिन कर पाओगे। आपका डेटा स्टोर है तभी तो वो चेक करता है कि हाँ आपने यूज़र नेम पासवर्ड सही डाला है कि नहीं। तो पहले हम लोग क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद ही हम लोग फिर हमेशा लॉगिन करते हैं। तो कहाँ पर चेक करेगा, कहाँ वेरीफाई करेगा, तो वही बैकएंड में प्रोसेस होके हम लोग उसको डेटाबेस में सेव किए रहते हैं। तो ये कहलाता है बैकएंड साइड का। तो फॉर्म का यूज़ तब होगा जब आप एक्चुअल में आप कोई लैंग्वेज बैकएंड का पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पाइथन ऑप्शन भी है, वेरी पॉपुलर, ठीक है। आपका Node.js भी होता है, बहुत सारे लैंग्वेज आ गए हैं। तो बैकएंड का जब आप पढ़ाई करोगे तब एक्चुअल यूज़ है फॉर्म का, ठीक है। लेकिन फ्रंट एंड का डिज़ाइनिंग के लिए फॉर्म तो होना ही चाहिए। इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन तभी हो सकता है जब आप बैकएंड करो। लेकिन हम लोग का भी पर्पज़ क्या है कि आखिर फ्रंट एंड में क्या दिखता है, कैसे दिखता है। टेक्स्ट बॉक्स देना है तो कौन सा टैग होगा, बटन्स पुट करना है तो कौन सा टैग होगा, ठीक है। हम लोग को वो देखना है और फिर CSS के थ्रू हमको उसका लुक चेंज करना है, ठीक है। तो इसीलिए बट एक्चुअल यूज़ फॉर्म का तभी आपको कर पाएंगे जब आप बैकएंड पे भी काम करें। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं तब फुल स्टैक डेवलपर, सो दैट कि फ्रंट एंड आप देख लो, फॉर्म का डिज़ाइन कर लिए, फिर आप बैकएंड का पढ़ाई कीजिए, लैंग्वेज पढ़िए कोई, और फिर उसको फिर आप इम्प्लीमेंट कीजिए और एक ऐप डेवलप कीजिए। तो बिना बैकएंड के आप कंप्लीट ऐप डेवलप नहीं कर सकते। तो अभी हम लोगों का सेशन जो चल रहा है वो बेसिकली चल रहा है फ्रंट एंड के लिए। तो फॉर्म जो होता है उसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। लाइक फॉर्म का नेम हो सकता है, एक्शन हो सकता है, मेथड हो सकता है। ये क्या करेगा हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, समझेंगे। मैं कुछ आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। देन मेन होता है फिर फॉर्म के जो ये एट्रीब्यूट्स उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। नेम एक्शन जो होता है वो होता है सिंपली, क्योंकि फॉर्म के अंदर आप क्या लोगे, डेटा पास करोगे, यूज़र कुछ इनपुट करेगा, तो उस डेटा को आपको लेके जाना पड़ेगा कहाँ पर, बैकएंड साइड में, तभी आप उसको डेटाबेस में सेव कर पाओगे। तो एक्शन हमको वही हेल्प करेगा कि जो आप डेटा इनपुट किए हैं वो जब सबमिट होगा तो कैसे किसी दूसरे पेज में, सर्वर साइड में, ठीक है, अनदर पेज में कैसे पास करेंगे, वो एक्शन बताता है कि कहाँ पर पास करना। फिर देखो यहाँ पर लिखा हुआ URL पेज, मतलब कि किस पेज में आपको ये डेटा लेके जाना। वो पेज का हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं, यहाँ पर URL का नाम देते हैं, पाथ का नाम देते हैं कि कहाँ लेके जाना है। तो वो हमारा हेल्प करता है फिर कि डेटा कैरी करके ले जाएगा। तो दैट इज़ अ एक्शन पार्ट, कि जाना कहाँ है, सबमिट होने के बाद डेटा लेके जाना कहाँ है, वो लिखते हैं हम लोग एक्शन में। नेक्स्ट थिंग इज़ मैथड। मैथड में सिंपली जो 2 ऑप्शन है, गेट और पोस्ट, ठीक है। यही 2 मेथड हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, उसमें से पोस्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका काम है कि फाइनली आपने जो सबमिट किया उसको अपलोड करना, मतलब हमको सर्वर में डालना, उठा के लेके आना। यूज़र तो अपना टाइप कर दिया, सबमिट बटन क्लिक कर दिया, तो उसको लेके जो हमको इस पेज के पास जाना, किस पेज के पास जाना वो लिख देंगे एक्शन में, ठीक। और वो जो कैरी करके लेके आएगा वो मेथड या तो गेट यूज़ करते हैं या तो पोस्ट। अगर बहुत हैवी है डेटा, लाइक उसमें फ़ोटो अपलोड भी हो रहा है
उसमें पासवर्ड है, नेम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, बहुत सारे चीज़ लेते हैं हम लोग साइन अप पेज में, है ना। फर्स्ट टाइम जब आप कहीं रजिस्टर करते हैं तो उसमें हम लोग मेथड यूज़ करते हैं पोस्ट, क्योंकि पोस्ट जो होता है वो हैवी डेटा ले सकता है, मतलब उसका लिमिट नहीं है, एक बार में बहुत सारा डेटा कैरी करके ले जा सकता है। गेट होता है जो लाइट वेट होता है, ठीक है। तो इसका एक्चुअल यूज़ आप तभी कर पाओगे जब आप सर्वर साइड, बैकएंड साइड का जब आप काम सीखोगे आगे, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी फॉर्म टैग पढ़ रहे हैं, उसमें ये एट्रीब्यूट्स होता है, दैट्स वाई हम लोग को इसका डिस्कशन करना ज़रूरी है। बट आगे एक्चुअल यूज़ इसका आप बाद में देखोगे, अभी आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट थिंग इज़ नेम। नेम मतलब हुआ कि फॉर्म का नाम, ठीक है। नेम एट्रीब्यूट एक आप डाल सकते हो फॉर्म का नाम, लाइक दिस इज़ FRM1, FRM2, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, छोटा सा नाम। नेम ऑप्शन नहीं भी देंगे सम एक्सटेंट कभी कभी तो चलेगा, कहीं कहीं ज़रूरत भी पड़ता है नेम का, क्योंकि एक ही वेब पेज में बहुत सारे हो सकता है फॉर्म हो, तो एक नेमिंग देने से कुछ इफ़ेक्ट क्रिएट करना, कुछ ऐसा लाइक सर्वर को इंडिकेट करना कि किस फॉर्म से हम डेटा ले रहे हैं, तो वो नेम से पता चल पाता है। तो नेम बस आइडेंटिफाई करता है फॉर्म को कि हाँ मैं अभी इस फॉर्म का बात कर रहा हूँ, बट स्टिल दिस इज़ नॉट कंपलसरी नेम ऑप्शन। बट ये दोनों तो आपका कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप डेटा ले रहे हैं तो डेफिनेटली एक्शन का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि डेटा लेने के बाद कहाँ लेके जाना वो एक्शन बताएगा, और डेटा लेने का कौन सा आप मेथड यूज़ कर रहे हैं, गेट यूज़ कर रहे हैं कि पोस्ट, वो फिर आपको मेथड मेंशन करना पड़ता है। दोनों में से कुछ एक लिखते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें से ज़्यादातर आप पोस्ट ही यूज़ करोगे आगे, तो यूज़ करेंगे आगे फ्यूचर में जब आप फुल फ्लेज्ड एक अदर बैकएंड लैंग्वेज पढ़ लेंगे तब इसका एक्चुअल यूज़ देखेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे कुछ ऐसा टेस्टिंग करने के लिए होगा, तो मैं ट्राई करूँगा कुछ टेस्ट करा के, बट अभी उतना यूज़फुल नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग फोकस करेंगे फॉर्म के डिज़ाइनिंग पे, फॉर्म बनाएंगे कैसे, साइन अप पेज कैसे बनेगा, और टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनता है, बटन कैसे बनता है, ये सब चीज़। पासवर्ड आप जो लेते हो उसका जो बॉक्स होता है उस पर टाइप करते हो तो डॉट 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 करके आता है, वो सब कैसे बनता है, उसके लिए कौन से टैग हैं वो हम लोग देखेंगे। सो नाउ फॉर्म के अंदर, फॉर्म हो गया सिर्फ एक बेस स्टार्ट हो गया, ठीक। उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, बटन हो सकता है, रेडियो बटन्स हो सकते हैं, चेक बॉक्स हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। क्या होता है रेडियो बटन, चेक बॉक्स, वन बाय वन आप देखो यहाँ पर। तो इन जनरल उसमें फॉर्म के अंदर इनपुट टैग होता है, ठीक है। तो वो सब कंट्रोल्स, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म से कंट्रोल्स। टेक्स्ट जो है कंट्रोल हो गया, पासवर्ड एक कंट्रोल कहलाएगा उसका, ठीक है। तो वो इनपुट टैग का यूज़ करके होता है। कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से इनपुट टैग में एट्रीब्यूट होते हैं, तो इनपुट टैग में एक टाइप एट्रीब्यूट होता है जिसमें अगर आप टेक्स्ट लिखोगे तो वो टेक्स्ट बॉक्स जैसा शेप बन जाएगा, अगर पासवर्ड लिखोगे तो भी टेक्स्ट बॉक्स जैसा शेप बनेगा, लेकिन इसमें जब टाइप करोगे तो डॉट डॉट करके टाइप होता है, और टेक्स्ट बॉक्स में आप जो लिखते हैं वो टाइप होता है, यहाँ पर कंटेंट आपको दिखता है। तो टेक्स्ट पासवर्ड का ये डिफरेंस है, बट दोनों का शेप लुक जो है ऐसा ही दिखेगा। रेडियो बटन जो होता है वो होता है इस तरह से, डॉट साइन आप देखते हैं बहुत जगह रहता है, एक को आप क्लिक करोगे तो दूसरा से हट जाता है, दूसरा क्लिक करोगे इससे हट जाएगा। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेडियो। इसके अलावा चेक बॉक्स होता है, रेडियो के अलावा चेक बॉक्स भी होता है। चेक बॉक्स जो है वो ऐसा दिखता है, ऐसा। इसमें आपको ध्यान होगा, आप क्लिक करते हैं ऐसे टिक साइन लग जाता है, ऐसे टिक साइन लग जाता है। तो रेडियो बटन और चेक बॉक्स जो होता है ना, ये बेसिकली यूज़ होता है जब मल्टीपल डेटाज एक साथ लेना हो। जैसे कि चेक मतलब होता है मल्टीपल सेलेक्शन। जैसे कि आपको एक आप फॉर्म बनाए जिसमें आप लिख रहे हो नॉन लैंग्वेज, और आप नॉन लैंग्वेज में आप जो कंप्यूटर का लैंग्वेज जानते हैं आप वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, लाइक उसमें दिया हुआ पाइथन, C++, जावा, PHP, ठीक है। अब आप इसमें से 2 लैंग्वेज जानते हैं तो आप 2 पे टिक साइन कर दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ मल्टीपल सेलेक्शन आप कर पा रहे हो। तो चेक बॉक्स तब यूज़ करते हैं जब हमको मल्टीपल सेलेक्शन यूज़र से लेना हो। रेडियो बटन तब यूज़ करते हैं जब दोनों में से कोई एक ही हो, सिंगल सेलेक्शन, क्योंकि आप इस पर टिक करोगे तो उसमें से हट जाएगा, ऊपर टिक करोगे नीचे से हट जाएगा। लाइक जेंडर फिक्स है, ठीक है। तो जेंडर का ऑप्शन दे दिया हम लोग, उसको हम रेडियो बटन में डाल दिए, तो वो जिसको भी चूज़ करेगा कोई एक ही सेलेक्ट होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सेलेक्शन में यूज़ होता है, चेक बॉक्स यूज़ होता है मल्टीपल सेलेक्शन में। तो ये सब आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म डिज़ाइन में देखे होंगे। सो हम लोग सबका यूज़ करेंगे, एक प्रॉपर फॉर्म डिज़ाइन बनाएंगे, ओके, विल सी, और उसमें कोशिश करेंगे अधिक से अधिक चीज़ों को ऐड करें। इसके अलावा डेट है,
डेट जो होता है आप देखते हैं बहुत सारा, क्लिक करोगे तो कैलेंडर जैसा खुल जाता है। बस आपको यहाँ पर टाइप में डेट लिख देना है, अपने आप एक इसी टेक्स्ट बॉक्स टाइप का ही लुक रहेगा। यहाँ पर ऐसा कैलेंडर टाइप का कुछ सेप रहेगा, क्लिक करोगे पुल डाउन टाइप से ऐसे खुल जाएगा जिसमें कैलेंडर डाला हुआ रहेगा। उसमें आप ये ईयर सेलेक्ट करो, मंथ सेलेक्ट करो, सब कर सकते हो। इसके अलावा ईमेल भी एक होता है, इसमें ये भी टेक्स्ट बॉक्स जैसा दिखता है, ईमेल भी टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही दिखता है, ओके। बट इसमें जब टाइप करोगे तो ये ऑटोमेटिक वैलिडेट करता है, क्योंकि ईमेल में @ होना चाहिए, @ के बाद कोई ना कोई वेबसाइट का नाम होना चाहिए, .com करके लिखा होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। चाहे जीमेल हो, आउटलुक हो, याहू हो, बहुत सारे होते हैं। तो @ ये सब सिंबल ये ऑटोमेटिक वैलिडेट करता है। अगर आप नहीं डाले हो तो बोलेगा कि आपने वैलिड ईमेल आईडी नहीं डाला। तो ये भी दिखेगा टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही लुक, लेकिन इसमें ये फीचर रहेगा ऑटोमेटिक अंदर में कि @ आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। ईमेल आईडी आप गलत डाल दो अलग मैटर है, ठीक है। अपना ईमेल आईडी आप गलत पुट कर दो अलग मैटर है, बट उस ईमेल आईडी में @ साइन होना चाहिए, ठीक है। उसमें gmail.com या .com ऐसे कुछ पूरा प्रोसेस एक लुक होना चाहिए। फिक्स है कि बिना उसके होता नहीं ईमेल आईडी, तो ईमेल वही करता है, वैलिडेट करता है। तो बिना ईमेल के भी आप ईमेल आईडी ले सकते हो टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके भी, ठीक है। बट ये एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया हुआ। मैंने यहाँ पर कुछ और भी होते हैं, लाइक नंबर भी होता है, ठीक है। उसमें एज ए नंबर ही इनपुट लेगा। इससे क्या होता है ना कि गलती होने का चांस कम रहता है जब हमको वहाँ पर नंबर ही इनपुट लेना है, ठीक है। तो अगर हम टेक्स्ट बॉक्स में नंबर लिए और अगर आप ABCD डाल देते हो तो डेफिनेटली वो मैसेज कर देगा कि यहाँ पर ABCD एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको नंबर कुछ वैल्यू पुट करना होगा। तो नंबर भी होता है, मैंने यहाँ पर नहीं पुट किया है, ETC लिख दिया है। तो इस तरह से है कुछ, लेकिन मैंने वो चीज़ मेंशन किया है जो आप फ्रिक्वेंटली किसी न किसी फॉर्म में देख लेंगे, मोस्ट कॉमनली आपको नज़र आ जाएगा। इसके अलावा कलर भी होता है, उतना यूज़फुल नहीं है बट फिर भी है। ये भी एक ऐसा चॉइस रहेगा, इसमें कलर कॉम्बिनेशन आप चूज़ कर सकते हो। क्लिक करोगे तो पूरा कलर का एक खुल जाएगा सेट, उसमें से कौन सा कलर चूज़ करना आप उसको चूज़ कर सकते हो। ये तब यूज़फुल होता है कलर कॉम्बिनेशन ये सब जब आप कोई ऐप बना रहे हो, ठीक है, और उसमें आपको कलर चॉइस देना है ना। मुझे लाइक मैं ऐप बना रहा हूँ जिसमें कि मुझे फ़ोटो फ्रेम का वो ऐप है कि मैं आपको ऑनलाइन फ़ोटो फ्रेम प्रोवाइड करता हूँ। अब उसमें मैंने कलर कॉम्बिनेशन दिया कि आपको रेड कलर, ब्लैक, ये सब चॉइस आप चूज़ कीजिए, मैं आपको उसी कलर में फ्रेम बना के सेंड करवा दूँगा। तो उसमें आपको कलर कॉम्बिनेशन का ज़रूरत पड़ेगा। इसके अलावा फ़ाइल होता है जैसे कि जो फ़ोटो अपलोड करना आपको, अक्सर आप बहुत जगह किए भी होंगे। आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, PDF फाइल अपलोड करना है, ठीक है, वो सारा ये फाइल एट्रीब्यूट से हो जाएगा, इसके थ्रू अपलोड होगा। तो हम लोग सैम्पल एक डिज़ाइन बना के देखेंगे। कम्प्लीटली अपलोड, कम्प्लीटली डेटा कहीं सेव होना, वो हो गया फिर सर्वर साइड। बट अभी हम लोग बस सीख रहे हैं कि फ्रंट एंड सामने जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, उसमें हम लोग कैसे कुछ इनपुट कर सकते हैं, ठीक है, बस वो दिखेगा। फाइनली डेटा जो प्रोसेस होगा जाके सर्वर साइड का, वो तभी आप कर सकते हो जब आप बैकएंड की पढ़ाई करो, कोई लैंग्वेज आप पढ़ोगे, तब आप इसको फाइनल फुल फ्लेज इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ओके। अभी हम लोग सिर्फ डिज़ाइनिंग पे बात कर रहे हैं, फ्रंट एंड पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक हिडन भी होता है। हिडन नाम से समझ में आना चाहिए कि ये रहेगा फॉर्म के अंदर, ठीक है, आप जब टाइप करोगे रहेगा, बट एक्चुअल में वो दिखेगा नहीं यूज़र को, ठीक है। फॉर्म जब हम लोग रन कराएंगे तो सामने वो नहीं दिखेगा। ये तब यूज़फुल होता है हिडन जब कुछ ऐसा डेटा हो जो कि यूज़र को दिखाने का ज़रूरत नहीं है, हमको उसमें कुछ पहले से वैल्यू खुद से फिक्स करके रखना। जैसे कि प्रोडक्ट आईडी, तो आप कोई परचेजिंग करते हो ना, तो आपको प्रोडक्ट आईडी एक यूज़र को देखने का ज़रूरत नहीं होता है, बट अंदर प्रोसेस होता है प्रोडक्ट आईडी ऑटोमेटिक, सो दैट कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हम कौन सा प्रोडक्ट लिए हैं। क्योंकि कंप्यूटर आइडेंटिफाई फ़ोटो देख के नहीं समझ पाएगा। हर इतने प्रोडक्ट होते हैं तो हर एक प्रोडक्ट का एक आईडी होता है, जैसे आधार कार्ड नंबर। हर एक इंडिविजुअल का अपना इंडिविजुअल आधार कार्ड नंबर है, ठीक है। एक बच्चे से लेके बूढ़ा बड़ा सबका, जिनका नहीं है वो बना रहे हैं, ठीक है। तो वो आधार कार्ड जो है एक यूनिकनेस हो गया, उसी से पता चलता है, आपको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। वैसे ही आगे जब हम लोग ऐप बनाते हैं तो आपको यूनिकनेस वाला एक आईडी चाहिए होता है। रजिस्ट्रेशन आईडी होता है कॉलेजेस में, है ना, हर जगह होता है ये आईडी। तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी होगा, तो हो सकता है कि वो आपको सामने यूज़र को दिखाने का ज़रूरत नहीं है, बट फॉर्म में रखने का ज़रूरत है, डेटाबेस में सेव करने का ज़रूरत है, तो फॉर्म के अंदर वो रहेगा तभी ना। तो हिडन का तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ सामने में आपको ये दिखने वाला नहीं है, यूज़र को दिखेगा नहीं, अंदर में ये रहेगा।
सो ये सब तभी यूज़फुल है जब कुछ ऐप डेवलपमेंट आप करो, ओके। बट ये जितना भी मैंने लिस्ट बताया है, ये सारा जो है टाइप एट्रीब्यूट के अंदर आता है, जो कि इनपुट के अंदर अभी हम लोग बनाएंगे। इसके अलावा रीसेट और सबमिट होता है। इसका काम है, ये दोनों जो होते हैं बटन होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बटन। बाकी सब क्या होता है, डेटा उसमें आप इनपुट कर रहे हैं, कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, कुछ चॉइस दे रहे हैं। बट रीसेट और सबमिट आप जब यूज़ करोगे तो वो बटन रहेगा। सबमिट क्लिक करेंगे तो डेटा सबमिट होता है, और अगर रीसेट करेंगे तो जो भी आप लिखे हैं वो सब डेटा हट जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म डिज़ाइन आप एक कर सकते हो, जिसमें आपको ये डेफिनेटली देखने मिलता है, बटन में नीचे लिखा रहेगा सबमिट, रीसेट, ये सब। तो हम लोग ये सब टाइप्स जितना है, ठीक है, इसका एक कंप्लीट फॉर्म बनाएंगे आज, उसको देखेंगे और क्लिक करने पे कौन कैसा लुक देता है, क्या आता है, कैसा आएगा, वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्म के अंदर इनपुट टैग, ओके, जिसमें कि टाइप एट्रीब्यूट होता है, और उसी में अगर टाइप टेक्स्ट लिखते हो तो टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, पासवर्ड लिखते हो तो पासवर्ड बनेगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सबके बारे में छोटा छोटा एग्जांपल है, एक जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पर। फॉर्म टैग मैंने स्टार्ट किया, और अभी हम लोग यहाँ पर एक्शन और मेथड नहीं लिखे हैं, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हैं। कल को आप सर्वर साइड का प्रोग्रामिंग करोगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगा बैकएंड का। अभी आप डिज़ाइन में आपको दिखेगा, आप एक्शन और मेथड नहीं भी लिखोगे तो दिखेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम लोग फॉर्म के अंदर इनपुट टैग स्टार्ट किए और टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख दिए, ठीक है। और इस पर्टिकुलर इनपुट टैग का मैंने एक नाम दिया, नाम मैंने रख दिया यूज़र। नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब डेटा सबमिट होगा सर्वर के पास आपको भेजना है, तो इतने इतने यहाँ पर इनपुट टैग होंगे, एक और इनपुट टैग है, तो वो कैसे समझेगा कौन सा इनपुट टैग किस डेटा को बिलोंग करता है। तो इसीलिए हर एक इनपुट टैग में आप देखिएगा एक नेम एट्रीब्यूट हम ऐड कर रहे हैं। फॉर्म में नेम एट्रीब्यूट नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, ठीक है, बट इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनली ये डेटा लेके करोगे क्या, सर्वर को भेजोगे, डेटाबेस में लेके जाओगे, तो डेटाबेस में पूरा इनपुट बॉक्स थोड़े ना उठ के जाएगा, तो ये वेरिएबल के थ्रू डेटा कैरी होके जाएगा। इसीलिए ये नेम होना एट्रीब्यूट बहुत मस्ट होता है जब भी आप इनपुट टैग यूज़ करते हो। सो नाउ इसी के अलावा एक बटन होता है, सबमिट आप यूज़ करोगे तो ये बटन सेव बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट एक छोटा सा पहले डिज़ाइन दिखाता हूँ, फिर हम लोग बड़ा डिज़ाइन करके देखेंगे। तो मैंने अभी जो भी यहाँ पर मेंशन किया वो सबको पहले हम लोग एक डिज़ाइन करके देखते हैं, तब इसके और भी कुछ और फीचर्स हैं, कुछ और एट्रीब्यूट हैं, उसके बाद हम लोग उस एट्रीब्यूट्स का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कोडिंग पार्ट में। तो मैं फ्रेश आज एक और फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल, एंड इसका नाम रखते हैं हम लोग फॉर्म, ठीक है, .html, ओके। और इसमें हम लोग एक्सक्लामेशन पुट करके इंटर प्रेस करेंगे, तो ये HTML का बॉयलर प्लेट हम लोग इसको काइंड ऑफ बोलते हैं, बॉयलर प्लेट कि ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया कुछ कुछ चीज़, ठीक है। इस पर आप मान लो लिख दिए यूज़र साइन अप टाइटल, ठीक है। सिंपल हम लोग फॉर्म यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या क्या रख सकते हैं। फॉर्म स्टार्ट किए हम, लिखे, जैसे ही ऑप्शन आ गया क्लिक किए, एक्शन इक्वल टू भी लिखा हुआ आ गया, बट हम अभी उसमें कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ डिज़ाइनिंग पे काम करना है। अभी ना तो कहीं ये जाएगा, ना कोई सर्वर है, ना कोई बैकएंड पे पढ़ाई किए हैं, सिर्फ डिज़ाइनिंग का ध्यान देना। अभी इसमें हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट। इनपुट में टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जो होता है ना, बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट वाला आ गया। आपको पासवर्ड यूज़ करना, आप पासवर्ड भी आगे यूज़ कीजिएगा, ठीक है। इसके बगल में यू जस्ट टाइप हेयर लाइक यूज़र, ठीक, और उसके बगल में मैंने ये इनपुट टैग यूज़ किया। इसमें नेम एट्रीब्यूट भी अभी अगर मैं नहीं डालूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम सर्वर साइड का प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, है ना, अभी सिर्फ डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो इतना लिखने से डिज़ाइन दिखेगा सामने। इसके अलावा लेट मी पुट सपोज पासवर्ड, एक पहले छोटा डिज़ाइन करके देखते हैं। यहाँ मैंने पुट किया एक पासवर्ड के लिए, एंड यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। ये ओपनली ऐसे लिख सकते हैं, फ्यूचर में इसको हम लोग और डिवीज़न में, लेबल में, ये सब टैग में लिखते हैं लुक देने के लिए। और इसका टाइप में लिख देता हूँ पासवर्ड, ओके। इसके अलावा एक हम चाहते हैं बटन। बटन के बगल में कुछ नहीं लिखना होता है, बटन में खुद ही लिखा हुआ रहता है सबमिट करना है, लॉगिन करना है क्या। तो इनपुट में हम यहाँ पर बटन यूज़ करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर टाइप इक्वल टू सबमिट लिख दूँगा। तो तीनों में डिफरेंट टाइप लिखे हैं, ठीक है। अब आप इसका आउटपुट देखिए क्या लुक आता है, तो उससे आपको और क्लियर समझ में आएगा। बस टाइप लिखने से हमारा
लुक अलग आ रहा है, और इनपुट टैग ही यूज़ हुआ है, ठीक है। तो लेट्स सी, और इनपुट टैग इज़ सिंगुलर टैग, देख रहे हो इसका अलग से क्लोजिंग नहीं है, बट फॉर्म टैग इज़ अ पेयर टैग, इसका क्लोजिंग है, ओके। इसमें मैंने अभी फॉर्म टैग बनाया, सो डबल क्लिक करते हैं और आप सिंपली देखिए मैंने जो बनाया उसके हिसाब से यहाँ पर आ रहा है। यूज़र मैंने लिखा था, दिख रहा है, इसके बगल में एक टेक्स्ट बॉक्स है, यू कैन टाइप समथिंग हेयर, ओके, एनीथिंग यू कैन टाइप। ओके, मान लीजिए यूज़र है, पासवर्ड जब आप टाइप करोगे, कुछ भी टाइप करो, डॉट डॉट करके आएगा। ये डिफरेंस है, टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिख रहे हैं तो अपने आप यहाँ पर डॉट डॉट करके आता है। तो हम लोग को मेहनत कम करना है, बस हम लोगों को टूल्स समझना है कि किस एट्रीब्यूट से क्या हो सकता है, ठीक है। तो अपने आप ये हमारा काम आसान करेगा। और टाइप इक्वल टू सबमिट लिखें तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पर बटन आ रहा है, ओके। क्लिक करेंगे, अभी कुछ होना जाना नहीं है, बस ये ऐसे हट जाएगा सामने से, क्योंकि मैंने एक्शन कुछ लिखा नहीं है, ना कोई डेटा कुछ भी नहीं किया है, बट हम लोग अभी डिज़ाइनिंग पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ऑटोमेटिक हो रहा है, ये हमने नहीं बनाया, बस हमने इनपुट टैग यूज़ कर लिया। टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें दिखता है, ठीक है, और पासवर्ड टाइप डालते हैं तो उसमें जो भी टाइप करोगे वो डॉट डॉट में दिखता है, ऑलराइट। दोनों का शेप सेम जैसा है, ठीक है, बट टाइप अगर टेक्स्ट लिखे हैं हम लोग यहाँ पर, टाइप टेक्स्ट लिखे हैं, इसमें टाइप पासवर्ड लिखे हैं, इससे मेन बिहेव चेंज हो रहा है। तो टेक्स्ट लिख रहे हैं तो जो भी टाइप करेंगे वो दिखेगा, ठीक है। उसमें नंबर टाइप कीजिए, फ़ोन नंबर टाइप कर दीजिए, नंबर कुछ भी, जो व्हाटएवर सब दिखेगा, ठीक। बटन, यहाँ पर टाइप इक्वल टू सबमिट लिखे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक बटन बन गया और ये सबमिट भी लिखा हुआ आ रहा है। बट आपको मन है यहाँ पर हमको लिखना है लॉगिन, तो इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है विच इज़ कॉल्ड अ वैल्यू, ठीक है। वैल्यू में अगर आप लिख रहे हो लॉगिन नाउ, मान लो आप ये लिखे, तो आप देखिएगा यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट तो सबमिट लिखा हुआ था, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर बटन में लॉगिन नाउ आ गया, ठीक है। तो क्या किए हम लोग, कोई डिज़ाइनिंग नहीं बनाए, ग्राफिकल डिज़ाइन नहीं किए हैं हम लोग, बस हम लोग टूल्स यूज़ किए, ये हमारा काम करते जा रहा है, हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा सैंपल हम आपको यहाँ पर कभी पहले दिखाए, ठीक है। तो इससे बस ये पता चलेगा कि हाँ बनता है, ठीक है, लिख देने से डिज़ाइन तो आता है। अब हम जितने और भी टाइप्स थे, मैं वो पूरे टाइप्स का यूज़ करके एक कंप्लीट फॉर्म डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि कुछ कुछ टाइप्स उसमें से यूज़ हो जाएं, ठीक है, कुछ अभी नहीं भी यूज़ हो चलेगा, लेकिन एक कंप्लीट साइन अप फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, कोशिश करते हैं कि वहाँ जितने टाइप्स थे उसमें से कुछ कुछ हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई करें, ठीक है। उसके लिए मैं छोटा सा पहले एक और चीज़ यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। आप जो ये लुक देख रहे हो, ये लुक आ रहा है लेफ़्ट राइट करके ऑटोमेटिक, है ना, ये इधर बगल में आया, फिर इसके बगल में आया। हम चाहते हैं कि यूज़र ये हो, फिर पासवर्ड इसके नीचे आ जाए, फिर लॉगिन बटन उसके नीचे रहे, एकदम प्रॉपर शेप में। तो इसका तरीका और भी एडवांस तरीका है, जब आप CSS यूज़ करोगे, बूट स्ट्रैप बताएंगे तो वहाँ तो और ईज़िली हो जाएगा, मतलब ईज़िली नहीं होगा, आपको फ्रेमवर्क यूज़ करना पड़ेगा, क्लासेस यूज़ करना पड़ेगा उसका। बट अभी हमने लास्ट सेशन में जो टेबल पढ़ा था, ठीक है, अगर हम लोग टेबल कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज़ कर लें तो हम लोग जो डिज़ाइन चाहते हैं वैसा ही आएगा। इधर लेफ़्ट साइड में यूज़र लिखा रहेगा, उसके बगल में यहाँ टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, फिर नीचे पासवर्ड होगा, उसके बगल में ये रहेगा। तो नीचे कैसे करेंगे, तो हर बार TR स्टार्ट करेंगे और उसके फर्स्ट TD में यूज़र लिख देंगे, सेकेंड TD में ये डाल देंगे, फिर हम TR को क्लोज़ कर देंगे, तो पहला रो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड TR स्टार्ट करेंगे, उसके TD में पासवर्ड डाल देंगे, लिखा हुआ रहेगा, और सेकेंड वाले में ये वाला डाल देंगे। इस तरह से हमारा ये अभी जो ऐसा लुक आ रहा है, ठीक है, इसकी जगह थोड़ा और प्रॉपर अरेंज्ड होगा, नीचे नीचे करके आएगा। तो मैं पहले वही आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, सो दैट कि पहले स्मॉल स्केल पे आप देख लो, लार्ज स्केल पे फिर हम लोग ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं टेबल टैग फॉर्म के अंदर भी स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है TR कहाँ से स्टार्ट करना उस पर है, तो लेट्स स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टेबल टैग यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ओके। और ये टेबल टैग आपका यहाँ से क्लोज कर कट करके मैं यहाँ पर यहाँ तक है, ठीक है। अब इस टेबल टैग में यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये यूज़र जो है एक फर्स्ट रो स्टार्ट हो, तो रो हम लोग को आता है TR करके हम लोग रो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उस TR के अंदर मुझे TD स्टार्ट करना पड़ेगा और उस TD के अंदर हमको लिखना है यूज़र, ठीक है। तो यूज़र आ गया।
अभी टीआर क्लोज नहीं करना, हमको फिर से अगला टीडी यूज़ करना, ठीक। और उस टीडी में ये इनपुट वाला जो मैंने बनाया था इसको मैं कट करके यहाँ पर अंदर में पेस्ट कर दूँगा। तो अपने आप टीआर के अंदर 2 कॉलम हो गया, तो बड़ा सिंक्रोनाइज हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा अच्छे से। सेम यही काम हम एक बार और कर देते हैं। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ पासवर्ड की जगह हटा के, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पर इनपुट टैग में मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक। इसका टीआर अपना हो गया। फिर जो ये सबमिट बटन है, अब मैं चाहता हूँ कि सिंगल ही सबमिट बटन हो, तो मैं फिर इसका टीआर स्टार्ट करके, और इसको मैं अगर सेंटर पे देना चाहता हूँ बटन को, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टीएच यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और उस टीएच में वी जस्ट ऐड अप हेयर कॉल स्पैन 2, क्योंकि ऊपर में 2 कॉलम है, तो मैं चाहता हूँ एक ही कॉलम में बीच में ये इनपुट टैग आ जाए। कट करके यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो पहले हमने देखा फॉर्म टैग को, इनपुट क्या बिहेव करता है, अब उसको हम थोड़ा सजा रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि अपना अलग अलग टीआर कर दिए हैं हम, जिसमें हमको एक ही टीआर का ज़रूरत, एक ही टीएच का ज़रूरत पड़ा, एक ही किए हैं, बस कॉल स्पैन कर दिए, मर्ज हो गया। अब डिज़ाइन देखते हैं इसका क्या हो रहा है। रिफ्रेश करते हैं, आप क्लियरली देख सकते हो एक अच्छे से सैम्पल पेज में इंडिकेट हो गया, ठीक। अभी आप और भी चीज़ें नहीं पढ़े हैं, बट फिर भी आपको मन है कि इसको सेंटर पे करना है। फ्यूचर में तो सेंटर करने के लिए हम लोग CSS का टेक्निक यूज़ करेंगे, बहुत सारे टूल्स होते हैं, बट अभी आपके लिए इनिशियल स्टेज में ये ठीक है। सेंटर टैग, स्पेस इंटर करेंगे, बीच में आ गया। आपको इसके ऊपर में अलग से एक एक्स्ट्रा आपको ऊपर में लिखना है, यूज़र लॉगिन, यूज़र साइन अप, ऐसे लिखना है। तो आप क्यों नहीं फिर से टेबल एक और जो स्टार्ट हुआ था, उसी टेबल में टीआर के अंदर आप एक टीएच ले लीजिए, उसमें आप कॉल स्पैन कर लीजिए 2, ठीक है। और उसके हेडिंग में आप लिख दीजिए यूज़र साइन अप, ठीक है। अब देखिए आपका लुक और चेंज हो जाएगा, यूज़र साइन अप हेडिंग भी आ गया। तो देखिए इसमें बॉर्डर लाइन नहीं दी है, इसमें बॉर्डर देंगे तो और अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। लॉगिन बटन सेंटर पे आ रहा, बॉर्डर दे दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा डेफिनेटली, ओके। बट फ्यूचर में हम लोग यही टेबल फॉर्म को और थोड़ा CSS अप्लाई करके इसको और ब्यूटीफुल बना सकते हैं अपने एंड से। तो वो सब जितना प्रैक्टिस करेंगे असाइनमेंट, तो CSS जब करेंगे तो ये सब चीज़ें फिर से आएंगी, ओके। बट अभी आपको बस स्ट्रक्चरिंग करना है, जो हमने बोला स्केलेटन तैयार करना है, तो हम लोग वही कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं अलग अलग शेप में। तो ये एक सिंपल सा फॉर्म है ना, जिसमें मैंने यूज़र पासवर्ड दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, मतलब एक स्ट्रक्चरिंग, एक डिज़ाइन, एक शेप में आप कैसे रख सकते हो, ये हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। बस इसी में मैं आज कुछ और ऐडअप करता हूँ, ओके। मतलब कि एक कंप्लीट साइन अप फॉर्म बना रहे हैं, तो अभी तो सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड था, मैं इसका नाम कर देता हूँ यूज़र नेम करके, ओके। इसी को मैं थोड़ा और एक्सपेंड करता हूँ, और कुछ और चीज़ें इसमें हम लोग ऐडअप करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पेस्ट पहले करता हूँ, और 2-4 चीज़ पहले हम लोग इसके बाद ऐड अप कर देंगे ईमेल, ओके। ईमेल में वी कैन ट्राई ईमेल टैग। नेक्स्ट हम लोग ऐड अप कर देंगे मोबाइल में एक होता तो नंबर ही है, ठीक है, बट उसको नंबर को हमको कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है। सो इन दैट केस हम लोग टाइप जो है टेक्स्ट ही रहने देते हैं, ठीक है। बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि जिस चीज़ को कैलकुलेट नहीं करना, मैक्सिमम आप देखिएगा हम लोग टेक्स्ट ही यूज़ करेंगे, मैक्सिमम डेटा जो लेंगे, क्योंकि एक सिटी नेम, डिपार्टमेंट नेम, आधार कार्ड नंबर, जितने भी मैक्सिमम होते हैं सबका, चाहे वो न्यूमेरिकल ही क्यों नहीं हो, बट है सभी कुछ एक कैरेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टर को हम लोग टेक्स्ट में करते हैं। नंबर में उसको लेते हैं जिसको डेटा को लेके फिर कैलकुलेट करना हो, कुछ ज़रूरत पड़े, प्लस माइनस करने का ज़रूरत पड़े, उसको एज अ नंबर ले सकते हैं, टाइप। ऑल राइट, सो मोबाइल हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है। और भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करते हैं हम लोग, लाइक डेट ऑफ बर्थ ऐड करते हैं, सो दैट कि डेट का प्रैक्टिस हो जाए। DOB कर दिए शॉर्ट में, और टाइप में क्या लिख दूँगा, डेट, ठीक है। तो नया नया रो बनते जा रहा है, मैं उसमें डेटा ऐड करते जा रहा हूँ। इस तरह से आप एक बार लिख लेते हो ना, तो फिर कोडिंग जो है फास्ट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करके TR आपका बनते जाएगा। एंड दिस वन इज़, हम लोग इसमें ले लेते हैं अभी, लाइक अभी फ़ोटो अपलोड का एक सेक्शन ऐड करेंगे हम लोग। तो चलो फ़ोटो अपलोड,
अपलोड होगा नहीं, बस ऑप्शन दिखाएगा। अपलोड का पूरा कंप्लीट सेक्शन तो बैकएंड पे होता है, ठीक है। अभी बस लुक आएगा कि फ़ाइल लिखने से कैसा दिखता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। सो अपलोड हो गया, फ़ोटो एक हो गया, डेट का एक यूज़ कर लिए। इसके अलावा मैं एक आपको यूज़ करा देता हूँ, जेंडर वाला एक ऑप्शन मैं पुट करता हूँ, ठीक है। जेंडर के लिए मैं रेडियो बटन यूज़ कर लेता हूँ अभी। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ TR में जेंडर, ओके। एंड इसमें इनपुट में आपको लिखना पड़ेगा, इसका टाइप होता है रेडियो। तो ये अपने आप रेडियो बटन का शेप आएगा, उसमें आपको लिखना ही पड़ेगा कि इसके जेंडर में आप सिर्फ बटन दिखाएगा, उसके बगल में वो आपको लिखना पड़ेगा मेल फीमेल क्या, ठीक है। तो मैं एक रेडियो बटन के बगल में मेल लिख दिया हूँ। और अगर आपको एक और देना है तो मैं इसी को कॉपी करके अभी ट्राई करता हूँ, इसी TD में Ctrl+C, Ctrl+V। बट ये डिज़ाइन में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत करे, बट अभी हम लोग रहने देते हैं, देखते हैं। और इसे मैं लिख देता हूँ फीमेल। तो सिर्फ डिज़ाइन पे फोकस करना है अभी हम लोगों को, बाद में इसका आप अलग अलग तरीक़ा से और यूटिलाइज़ करेंगे, डिज़ाइनिंग को चेंज करेंगे और डेटा को लेके सर्वर में सबमिट करेंगे। जब आप बैकएंड का प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे उसके बाद वो फिर बहुत आगे का चीज़ है। तो फिलहाल हम लोग डिज़ाइनिंग पे फोकस कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन पुट अ रेडियो बटन ऑल्सो, ठीक है। चेक बॉक्स अभी नहीं डालते हैं, आगे ट्राई करेंगे। पहले इतना देखते हैं कि ये कैसा लुक आ रहा है, किससे क्या दिखता है, कैसा दिखता है। लेट्स सी। रिफ्रेश करते हैं पेज को। आप देखिए क्लियरली यहाँ पर नेम टेक्स्ट है, टाइप होगा टेक्स्ट। ईमेल आईडी ईमेल लेगा तो वो भी एज अ टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। मोबाइल नंबर भी आप टेक्स्ट लिए हो तो 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। कैलेंडर देखिए, डेट जो है, डेट का लुक कैसा आ रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पर कैलेंडर का साइड पे क्लिक करोगे इस तरह से आपका खुल जाएगा। तो इतना चीज़ हम लोग कहाँ बनाए, हम लोग नहीं बनाए, हम लोग बस वो डेट लिख दिए, ये हमारा सारा काम कर दे रहा है। यहाँ पर क्लिक करके यू कैन चूज़ द डेट, मंथ। तो इसीलिए है बहुत छोटा छोटा चीज़, बस वो टूल्स आपको रखना है पता, तो आप आराम से इस तरह से चूज़ कर लिए। 13 Feb 2022, ठीक है। मेल फीमेल ऑप्शन देखिए रेडियो बटन में क्या होता है। अच्छा हाँ, इसमें क्या हो रहा है कि दोनों पे क्लिक करें, दोनों सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि रेडियो बटन का हमने नाम नहीं दिया है, नेम देना बहुत ज़रूरी है। ये समझ रहा है कि ये अलग रेडियो बटन है, ये अलग है, बट रेडियो बटन को आप एक सिंगल यूनिट में डिफ़ाइन करते हैं। तो दोनों का नाम अगर सेम रहेगा तभी वो बिहेव करेगा कि एक पे क्लिक हुआ तो दूसरे से हट जाएगा, दूसरे पे क्लिक हुआ तो पहले से हट जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ठीक करेंगे उसको। इसके अलावा फ़ोटो देखिए, फ़ोटो में मैंने टाइप इक्वल टू क्या लिखा, फाइल। तो इसका लुक कैसा आ रहा है, इस तरह से है। इसको क्लिक करोगे ना तो ऑप्शन आता है, जैसे आप फ़ोटो चूज़ करते हो ना, वो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, आप उसको चूज़ करोगे, ओपन करोगे तो यहाँ पर वो पाथ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। पासवर्ड के बारे में बता चुके हैं, आप कुछ भी टाइप करोगे डॉट डॉट करके आएगा, ओके। तो यहाँ पर लॉगिन नाउ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर साइन अप लिख देंगे। बट इस तरह से हम लोग जो टाइप बस लिखे हैं उसे आप खुद ही देखोगे बिहेव चेंज हो रहा है। तो कुछ कुछ मॉडिफाई कर देते हैं। फर्स्ट थिंग इज़, इसमें नेम एट्रीब्यूट मस्ट है। ऐसे तो नेम एट्रीब्यूट सब में मस्ट है ना। जब आप एक्चुअल काम करोगे सर्वर साइड के साथ, नेम तो लिखना मस्ट होगा, ठीक है। फ़िलहाल अभी इसमें ज़रूरी था तो मैं इसमें डाल देता हूँ, तभी वो बाइफरकेट कर पाएगा कि दोनों में से किसी एक को चूज़ करना। तो दोनों का नाम हम जेंडर दे देते हैं, नेम एट्रीब्यूट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लॉगिन नाउ की जगह जस्ट साइन अप नाउ लिख देते हैं, साइन अप नाउ। तो आप जो लिख रहे हो वहाँ पर दिख रहा है, सिंपल सा बात है। मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप अब देखो मेल फीमेल वाला, मैं इस पर क्लिक किया, देख रहे हो, मैं एक पे क्लिक कर रहा हूँ दूसरे से हट जा रहा है। तो आपको धीरे धीरे एक फॉर्म का डिज़ाइन लुक देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा मैं अभी अलग से सिर्फ सबमिट बटन यूज़ किया था, आपको मन है कि रीसेट भी इसमें रहे तो आप क्या करो, तब कॉल स्पैन मत करो, आप 2 कॉलम डिवाइड कर दो TH का। एक में इनपुट में आप डाल दो, एक TH में सबमिट, ठीक है, और दूसरे TH में आप डाल दो रीसेट। तो दोनों दिखेगा बटन जैसा ही, लेकिन दोनों का बिहेव अलग अलग है। बस टाइप इक्वल टू यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, रीसेट। इवन इसमें वैल्यू भी मत डालो, ऑटोमेटिक उसमें रीसेट लिखा हुआ आएगा। जब नहीं कुछ डालते हैं सबमिट में तो सबमिट लिखा हुआ आता है वैल्यू में, और रीसेट में नहीं कुछ लिख रहे हैं तो रीसेट लिखा हुआ आएगा। दोनों का बिहेव क्या चेंज होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले रिफ्रेश करने दीजिए, आ गया 2 बटन, ठीक है।
इसमें से बहुत छोटा लिखा हुआ है, इसमें बड़ा लिखा हुआ है। नाउ वर्ड हटा देते हैं, थोड़ा लुक अच्छा दिखे, सेम जैसा दिखे। ठीक है, 2 बटन आ गया नीचे में। रीसेट क्या करता है कि जब आप कुछ टाइप किया, जैसे ठीक है सपोज मैंने ये टाइप किया, कोई फ़ोटो चूज़ कर लिए, ठीक है, ओके, पासवर्ड डाल दिए। अब आपको लगा कि नहीं मुझे फिर से फॉर्म भरना, थोड़ा गलत कुछ भरा गया है, पूरा रीसेट करना चाहते हैं। अब रीसेट पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक आप देखिएगा सब वैल्यू हट जाएगा, जो जिस पोजीशन में था पहली बार उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। जैसे डेट है तो पूरा फ्रेश वापस आ जाएगा, मेल फीमेल चूज़ फाइल यहाँ हट जाएगा, ये सब हट जाएगा। रीसेट क्लिक करते हैं, लेट्स सी, देखिए सब रिफ़्रेश हो गया। तो क्या किया, बस एक बटन ऐड कर दिया, वो मेरा काम कर रहा है। तो फॉर्म के अंदर होना चाहिए, लेकिन तभी वो समझ पाएगा कि हाँ फॉर्म के अंदर ये सारा कंटेंट है, तो इसमें हमको रीसेट करना है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिक बिहेव किया। और साइनअप क्या करेगा, तो जो भी डेटा आप डालोगे उसको आप क्लिक करोगे तो वो सबमिट करके आगे किसी दूसरे पेज में लेके जाएगा, जो कि जब आप सर्वर साइड का प्रोग्रामिंग करेंगे तभी आप उसका यूज़ कर पाएंगे। अभी बस आप डिज़ाइन पे फोकस कीजिए। तो टेबल टैग का भी हम लोग कैसे यूज़ किए, बहुत इजीली टेबल टैग करने से बड़ा अलाइन हो गया चीज़ें, ठीक है, अरेंज हो गई। टीडी यूज़ कर लिए, इसके सब लेफ़्ट अलाइनमेंट है, ऑलराइट। इसी में फ्यूचर में आप इसमें और गैपिंग मेंटेन करना हो, कुछ इसका साइज़ देना हो, सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से वी कैन जस्ट फॉर्म डिज़ाइन, ओके, हम लोग फॉर्म डिज़ाइन इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें और भी टूल्स होते हैं, अभी मैंने एक सिंपल टूल्स आज मेंशन किया है।